प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम फिर प्लेटो के जो है दूसरे भाग की ओर जो है बढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम लोग प्लेटो की न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे। प्लेटो, पहले आप यह जानें कि इसका नाम जो है प्लेटो क्यों पड़ा। इसका प्रारंभिक नाम एरिस्टोक्लीज था। जैसे पिता का नाम जो एरिस्टोन था, उसी प्रकार इसका प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो का जो व्यायाम शिक्षक था, इसको प्रारंभ में हंसी के तौर पर जो है प्लाटू कहकर बुलाता था। यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में प्लाटू का तात्पर्य जो है चौड़े कंधे वाला होता है। उस समय जो प्लेटो जो है उसका डिल डोल चौड़ा था, वो चौड़े कंधे वाला था। इस कारण से उसका जो व्यायाम शिक्षक था उसे जो है प्लाटू कहकर बुलाते के वजह से बाद में जो है फिर प्लेटो विख्यात हुआ। उसका जो व्यायाम का शिक्षक था, गुरु था, उसे प्लेटो कहने लगा। अब हम लोग जो है एरिस्टोक्लीज की न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे। क्योंकि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उसके पूर्ववर्ती धारणाओं पर आधारित था, पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित था। उसके पूर्ववर्ती विचारों में जो है, पूर्ववर्ती धारणाओं में जो है 3 धारणाएं व्याप्त थी। पहली धारणा थी परंपरागत सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरी। इसको ट्रेडिशनलिज्म भी बोलते हैं, परंपरावाद। क्योंकि परंपरावादी जो सिद्धांत था, जो परंपरा का सिद्धांत था, उसमें 2 ऐसे जो है विचारक आए थे। एक था सिफालस और दूसरा था उसका पुत्र पॉलीमार्कस। ये 2 विचारक थे। एक सिफालस था और उसका दूसरा जो विचारक था उसका पुत्र था पॉलीमार्कस। सिफालस कहता था कि सत्य बोलना चाहिए और दूसरों से लिया हुआ ऋण जो है चुका देना चाहिए, यही न्याय है। सिफालस का मानना था कि सत्य बोलना और ऋण चुका देना ही न्याय है। सिफालस यह मानता है कि न्याय, सत्य बोलना ही न्याय होता है और ऋण जो है, दूसरे से कर्ज लेना, उसको जो है उसके समय पर चुका देना न्याय है। किंतु जो है प्लेटो इस बात का खंडन करता है कि सत्य बोलना हर स्थान पर न्याय नहीं हो सकता। क्योंकि एक राष्ट्र या एक राजा या एक राज परिवार अपने सत्य भाषण से दूसरे राष्ट्र के लिए, दूसरे राज्य के लिए यदि वह जो है बता देता है, तो वहाँ की जो राजनयिक और राजनीतिक जो गुप्त व्यवस्थाएं हैं वह जो है भंग होती हैं। यहाँ पर यह उचित नहीं होता है कि सत्य सर्वथा सत्य बोलना ही न्याय है। और दूसरी बात कहता है कि ऋण चुका देना ही न्याय है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऋण चुकाने के पीछे, प्लेटो का यह मानना है कि ऋण चुकाने के पीछे कुछ और भी जो है, जैसे उदाहरण के लिए जूलियस सीजर के समय साइलोक के द्वारा जो है लिया गया ऋण जब वापस करना पड़ा, तो उसके पास जब पैसा नहीं था तो उसे यह जो है कहा गया कि तुम अपने शरीर का मांस काट करके टुकड़ा जो है वापस करो तो तुम्हारे ऋण से मुक्ति होगी। क्या यहाँ तक जो है यह उचित है? प्लेटो का यह मानना था कि जो है कि ऋण चुका देना ही न्याय नहीं हो सकता है। ऋण चुकाना चाहिए, लेकिन ऋण के बदले ऋण जिस प्रकार का हो उसे जो है समय पर जो है लौटाना न्याय हो सकता है, न कि जो है किसी के जो है शरीर के मांस को जो है काट करके लेना ही जो है ऋण चुकाना हो सकता है। पॉलीमार्कस क्या कहता है? जो उसका सेफालस का पुत्र था पॉलीमार्कस, उसका मानना था कि किसी व्यक्ति के प्रति जो है उसके साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। यहाँ भी प्लेटो जो है खंडन करता है कि क्या सभी व्यक्तियों के साथ जो है एक जैसा उचित व्यवहार होना चाहिए? नहीं, जो अच्छे किस्म के व्यक्ति हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो दुष्ट किस्म के व्यक्ति हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा जो है प्लेटो का मानना था। इसलिए जो है ये दोनों विचारों का जो है वो खंडन कर दिया। दूसरा सिद्धांत आता है
क्रांतिकारी सिद्धांत, रिवोल्यूशनरी थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रेसीमेकस ने किया था। किसने किया था? थ्रेसीमेकस। इसका मानना था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थ्रेसीमेकस यह मानता है कि जो शक्ति संपन्न है, जो शक्तिशाली है, वह जो कहता है वही उसका कानून है, वही उसका विधान है। वह जो मनवाता है, अपनी बातों को रखवाना चाहता है, वही न्याय है। प्लेटो जो इसका भी खंडन करता है, कहता है कि नहीं, अगर केवल शक्तिशाली का हित ही न्याय हो सकता है तो यहाँ जो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी और अराजकतावाद जो है पैदा हो जाएगा। हित या केवल शक्तिशाली का कल्याण ही करना जो है न्याय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे जो है अराजकता उत्पन्न हो सकती है, इससे जो है राज्य जो है पथभ्रष्ट हो सकता है, शासक पथभ्रष्ट हो जाता है, समाज जो है वह भ्रष्ट बन सकता है, समाज में जो है अवहेलना, विद्वेष, ईर्ष्या आदि की जो है भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए केवल शक्ति ही न्याय नहीं हो सकता, केवल शक्तिशाली का हित ही न्याय नहीं हो सकता है। तीसरे सिद्धांत की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो इसे आप लोग जो है नोट कर लें। अब हम इसके तीसरे सिद्धांत को, हम यहाँ से इसको हटाते हैं और इसके तीसरे सिद्धांत की ओर जो है बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत आप देखेंगे कार्य कारण सिद्धांत, फंक्शन रीजन थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाका ने किया था। कहीं कहीं आपको लोग जो है ग्लाका का जो है उपनाम ग्लाकन भी मिलेगा। ग्लाका को हम दूसरे नाम से कहीं कहीं जो है पाते हैं, ग्लाकन के नाम से। कार्य कारण सिद्धांत को हम लोग जो है देखेंगे, जिसमें कि ग्लाका ने जो है यह स्पष्ट किया था कि वह खंडन किया अपने पूर्ववर्ती विचारक थ्रेसीमेकस का कि जो शक्तिशाली का हित ही जो है न्याय है। इसका खंडन करते हुए वह उसी बात को जो है वह दोहराया कि न्याय भय का शिशु है, जस्टिस इज़ द चाइल्ड ऑफ द। इसी बात पर बल देते हुए वह कहा कि यह किसी शक्तिशाली का हित नहीं हो सकता, न्याय को शक्तिशाली का हित नहीं मानता, हित प्रधान, हित साधन नहीं मानता है, बल्कि वह कहता है कि जो शक्तिशाली के द्वारा या शासक के द्वारा जो है भय उत्पन्न करा करके जो है बात को मनवाना जो है न्याय है। ऐसा जो है, तो तात्पर्य यह दिया कि जो है न्याय जो है भय से उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुई व्यवस्था है, उत्पन्न हुआ जो है कार्य है, भय के द्वारा, आतंक के द्वारा जो है उत्पन्न किया हुआ जो है कार्य न्याय है। ऐसा जो है ग्लाकन का जो है मानना है। प्लेटो ने इसका खंडन किया कि डर से जो है समाज में आदमी जीवित नहीं रह सकता है, उसे जो है उसका सामना करना चाहिए, न कि क्योंकि वो सामने देखा था अपने गुरु को जो है विषपान करते हुए। जब वह 28 वर्ष की अवस्था का था प्लेटो, तो अपने गुरु को विषपान करते हुए देखा था। वह उसी के जो है स्कूल में जब वो पढ़ रहा था तो देखा कि जो है शासक के द्वारा जो है ज़बरदस्ती मृत्युदंड के रूप में जो विषपान कराया जा रहा है। आप जानते हैं ना कि उसका जो है गुरु कौन था? सुकरात। जैसा कि जो है मैक्सी आदि और फोस्टर ने भी जो है यह दोनों लोग जो ने स्पष्ट किए थे। मैक्सी ने भी स्पष्ट किया था, मैक्सी का पूरा नाम चेस्टर मैक्सी, मैक्सी का पूरा नाम चेस्टर मैक्सी है। वह यह स्पष्ट किया कि प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है, क्योंकि जितना जो है वह आदर्श की बात जो है सुकरात करता था, वही आदर्श की बात जो है प्लेटो भी करता है। जरसेबाइन भी कहता है कि प्लेटो जो है राजनीतिक होने के साथ साथ एक आदर्शवादी विचारक था। अर्नेस्ट बार्कर भी यही जो है स्पष्ट करता है, इसी बात को समर्थित करता है कि प्लेटो रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज से एक जो है आदर्शवादी जो है व्यवस्था कायम करना चाहता था। इसलिए वो जो दार्शनिक राजा जो बनाना चाहता था, क्योंकि उसका वो सपना जो अधूरा हो जाता है। आदर्श राजा जो है वो बनाने को वो सपनों के भी रूप में रह जाता है, क्योंकि वह जो है अपने न्यायिक सिद्धांत, शैक्षिक सिद्धांत और जो है साम्यवादी सिद्धांत में ही वह उलझा रह गया। इस कारण से जो है उसका स्वप्न जो है अधूरा रह जाता है आदर्श राजा का। किंतु आदर्श राजा की कल्पना जो है वो रखता है,
रिपब्लिक में उसने जो है एक राजनीति विचार के रूप में आदर्श राजा की कल्पना को जो है सामने रखा हुआ है। तो आज का आपका यह पाठ इसी पर जो है एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।